देश में 5 मई को नीट का इम्तिहान हुआ। वो परीक्षा जिसे पास करके हमारे देश की छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। लेकिन 4 जून को नीट का नतीजा आने के बाद से धांधली का, पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों के अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लग रहा है। आरोप ग्रेस मार्क्स देने वाली व्यवस्था पर उठ रहा है, जिस पर हम लगातार खबरदार करते हुए दस्तक देते आ रहे हैं। छात्र परेशान है, उनके माता पिता परेशान है, वो न्याय चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो, दोबारा एग्जाम हो, सही से परिणाम सामने आए, काउंसलिंग रोकी जाए, क्योंकि पिछली बार जितने नंबर पाकर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते रहे, इस बार अचानक उतने ही नंबर पर रैंक हजारों बच्चों की गिर गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे संभव है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। अब देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से अभी इनकार कर दिया है, लेकिन परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कहा है कि नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जो याचिकाकर्ता थे उनकी मांग ये थी, जितना मुझे मालूम है, कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो उस पर जज साहिबान ने अभी ऑर्डर में लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ऐसा लगता है, जितनी शिकायतें आ रही हैं, कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, और उन्होंने एनटीए से रिप्लाई मांगी है 8 जुलाई तक। सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि आज कोर्ट ने ब्रीफली जो सुनवाई हुई उसमें ये बोला कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो ये किस गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है? लगता है कि ये इस गड़बड़ की ओर इशारा हो सकता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आज पूरे नहीं हुए हैं। तो कि जैसे मिसाल के तौर पे 720 मार्क्स का सवाल होता है, उसमें एक गणित के हिसाब से आपको 700 सारे, अगर आपने सवाल सही किए तो 720 मिलेंगे, और अगर एक गलत कर दिया तो 716 या 715 मिल सकते हैं, और इसी श्रृंखला में नंबर्स आ सकते हैं। 719 या 718 नंबर नहीं आ सकते हैं। तो अलख पांडे जी ने इस सवाल को उठाया था कि ये नंबर्स कैसे आए हैं, तो फिर एनटीए ने जवाब दिया था कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, और ग्रेस मार्क्स से ये श्रृंखला बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी सोचने वाले व्यक्ति को मजबूर करेगा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए तो क्यों दिए गए, इतने सारे ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए गए, 67 बच्चे कैसे रैंक 1 होल्डर्स हैं, जो कि किसी साल नहीं होता। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा लगता है दिया। बिहार में पेपर लीक का आरोप लगता है। जांच बिहार में आर्थिक अपराध शाखा अब तक कर रही है, लेकिन नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पेपर लीक नहीं मान रही है। एक सेंटर से कई टॉपर बन जाते हैं। एनटीए का कहना है कि यह संयोग है, और तब खबरदार करता सवाल उठता है कि इस बार नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के इतने संयोग एक साथ कैसे बन गए। आपने परीक्षा दी थी ना इस बार? कितने नंबर आए थे? 620। और पिछली बार जो एमबीबीएस की जो परीक्षा हुई थी नीट की परीक्षा में कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था? और इस बार 609 610 तक के मिल गया था। 609 610 पे। और इस बार अभी उम्मीद है कि मिलेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कम उम्मीद, ना के बराबर। अभी जैसे देख रहे हैं चीजें, तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार, क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें, हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है, और 650 कोई खराब नंबर नहीं है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं, और क्या करें। 67 बच्चे रैंक 1 हैं, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं। मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहां से हो पाएंगे? दिल्ली का नहीं मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस हो गया कि कितनी मेहनत करें। पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से पौने 2 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह संभव है? आपने पूछा कि क्या इससे पहले किसी के 720 आए? हाँ, आते रहे हैं। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे आते रहे हैं पिछले सालों में। इस साल सर जो प्रॉब्लम हुई है वो कुछ ज्यादा इसलिए लाइमलाइट में आ रही है क्योंकि 67 बच्चे 720 नंबर, और कुछ रिपोर्ट में ऐसी भी पता चला है कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कर रहे हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में थोड़ा डाउट है। सर ग्रेस मार्क्स
टाइम के बदले सर टाइम होता है, टाइम के बदले मार्क्स समझ ही नहीं आया कैसे मिल गया। 100 150 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है। किसी बच्चे के 500 आ रहे थे, उसको 150 मिल गया तो 650 उसके बन गए नंबर ऐसे ही। और जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही है। और ऐसे ही ग्रेस मार्क्स मिल गए 60 नंबर, किसी को मिल गए 660 आ रहे थे, उसके तो 720 बन गए। ऐसे ही 6 बच्चे ऐसे ही आई हैं इनको ग्रेस मार्क्स मिल के 720 बन गएंगे। और यहाँ मेहनत करके जो ला रहे नंबर उनको सीट नहीं मिल रही, वो परेशान है, रो रहे हैं इस टाइम। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं सबके दिमाग में, क्या करे कुछ नहीं समझ आ रहा। 5-6 नंबर नहीं, 10-10 नंबर नहीं, 40-40, 50-50, 100-100 नंबर, उसमें बच्चा जस्ट लाखों रैंक पीछे जा रहा है। और अगर हम सोचते कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हमें कोई कॉलेज मिल जाता, भले ही MBBS नहीं, कोई भी कॉलेज, वो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इतना रैंक पीछे जा रहा है और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है 100-100, 150-150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। एनटीए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, वो बस अपने आप को डिफेंड किए जा रहा है इस टॉपिक पे कि हम लोगों को ना पेपर लीक हुआ है और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है। कुछ बच्चों को 613 आ रहा था, उन लोगों को 720 दे दिया है। कुछ बच्चों को 513 आ रहा था, उन लोगों को 84 मार्क्स दे दिया है। बहुत सारे ऐसे OMR रिलीज हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि फेक बोल रहे हैं कि एनटीए जो रिजल्ट दिया है वो फेक है, उन लोगों का गलत रिजल्ट है। इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे। देश भर के 23 लाख से ज्यादा बच्चे जब नीट परीक्षा में बैठते हैं तो जरूरी है कि परीक्षा की पूरी व्यवस्था शंका विहीन दिखे, क्योंकि जब शंका और आरोप सामने होते हैं तो बच्चों को अपनी मेहनत बेकार होती दिखती है और फिर सिर्फ बच्चे नहीं, परिवार का भरोसा व्यवस्था से उठता है। और जब व्यवस्था से विश्वास उठता है तो सबसे बड़ी चोट वही होती है। आप सोचिए, इन बच्चों को अपना पेट काट कर माता पिता ने कोचिंग कराई, फीस भरी, बच्चों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन जब नतीजे आए तो धांधली का आरोप लगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा गड़बड़ हुई है, लेकिन जो आरोप देश भर से सामने आ रहे हैं उनका समाधान जरूरी है। आपको दिल्ली में अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन करने आए माता पिता की बात सुनवाते हैं। क्या है सर आपका मामला? आपके हाथ में OMR शीट है, बच्ची ने जब रोल नंबर पे एग्जाम दी हुई थी तब वो रोल नंबर से हिसाब से हमने जो OMR शीट डाउनलोड की तो ये है। तब रैंक अब आया 4 दिन पहले 5 दिन पहले, तब इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए, ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली OMR शीट ये है, आप जो लाए हो वो नकली है, फेक करके लाए हो। 650 कम मार्क्स नहीं होता है। क्वेश्चन देखे एनटीए, फिजिक्स का क्वेश्चन, हम पढ़े लिखे गार्जियन हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे उसका स्टैंडर्ड क्या है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे, हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि डिबेट करें एनटीए टीचरों के साथ, तब पता चलेगा किसका स्कीम कहाँ है। और सीबीआई जांच हो। मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि इसके सीबीआई जांच हो और जो अफसर यहाँ जो है धांधली किया है उस पर फांसी की सजा हो, क्योंकि विद्यार्थी के साथ अन्याय किया है। पहले तो डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वही पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। हमारे साथ एक पेरेंट्स भी हैं। देखा जाता है कि जो ऐसी परीक्षाएं होती हैं बहुत लंबी होती हैं, कठिन होती हैं, बहुत माँ बाप का पैसा भी लगता है और खासतौर पर माएं, जो बच्चों की माएं होती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है। तो अब आप इसे कैसे देखेंगे? इसमें बच्चे के साथ सारे गार्जियन एग्जाम देते हैं। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? वो उनका फैमिली नहीं है क्या? वो फैमिली का दर्द नहीं समझते? हर साल कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कितने गार्जियन मरते हैं उनको नहीं पता चलता है। 2 स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया, कुछ उनको पता नहीं है। हर साल हर घर में बहुत लोग को हार्ट अटैक आता है ये रिजल्ट के बाद। आप सर्वे कर लें, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। एनटीए वाले से हाथ जोड़ के हम कहेंगे कि सही फैसला करें, सही बच्चे का जो है भविष्य बनाने में हम लोगों की मदद करें। बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ गार्जियन भी लगे रहते हैं, हर एक सपना तोड़कर, हर एक ख्वाहिश तोड़कर बच्चे के साथ लगे रहते हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 2015 में AIPMT परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी। तब CBSE ने कोर्ट में कहा था कि 44 छात्र ही लीक में शामिल थे, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना, फिर परीक्षा हुई थी। इस बार क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, क्या पेपर लीक की बात NTA मानेगी?
बिहार में, पटना से, शास्त्री नगर से। तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि एनटीए जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, पर इंटेंशनल नहीं है। सबसे ज्यादा सवाल ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर उठ रहे हैं। एनटीए खुद इसकी जांच में जुटा है। हर आरोप का जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख से हमने आपके लिए पूछा है। हमारे साथ सुबोध कुमार जी हैं जो एनटीए के डीजी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत चीजों का क्लैरिफिकेशन भी दिया है नीट एग्जामिनेशंस के ऊपर। सर, छात्रों की क्लैरिटी के लिए ये जो सवाल है बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसका फॉर्मुलेशन क्या था, अगर आप हमें समझा पाए बहुत सरल भाषा में कि फॉर्मूला क्या आपने यूज किया, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ 1600 यानी कि 1600 बच्चों के साथ जो है ये इशू आ रहा है 6 सेंटर्स में, उसका संज्ञान आप ले चुके हैं, और कमिटी जो गठित की है सर उसमें कौन कौन है और कमिटी अभी क्या क्या देखने वाली है आगे सर? इसमें जो इशू यही था कि जो अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए, और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट 1 हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे।